हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी एज बताएंगे, वो भी बिल्कुल सही। सिंपली आपको मेरे साथ कुछ स्टेप फॉलो करना है। इसके लिए आप व्हाइट पेपर और पेंसिल और एक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से उठा लो सब कुछ, क्योंकि हम वीडियो शुरू करने वाला है। वैसे ये ट्रिक अपने दोस्तों पर भी इस्तेमाल करते हैं और इससे आप यकीनन आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि यार ये सब कुछ हुआ कैसे। तो फिर रेडी? लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले तमाम नई आने वाली दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। स्टेप नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इनमें से एक नंबर चुन लेना है। परेशान ना हो, इनमें से आप कोई भी नंबर चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो सिंपली इनमें से एक नंबर चुन के पेपर पर लिख ले, ताकि आप अपना नंबर भूल ना जाए। तो अब आपने जो नंबर चुना है हम उसे x मान लेते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। तो ये स्टेप बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपने करना ये है कि आपने जो नंबर चुना है इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी x मल्टीप्लाई बाई 2। आपने x की जगह अपना नंबर लगाना है। आपका जो नंबर है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो आपके पास जो भी जवाब आ रहा है वो पेपर पर लिख दे। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। तो आप मल्टीप्लाई करने से पहले आपका जो नंबर आया था उसमें 5 को जमा कर दे। जैसा कि आपने जो नंबर चुना था उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आया था उसमें से 5 को ऐड करें। स्टेप नंबर 4, अब 5 ऐड करने के बाद आपके पास जो जवाब आया था उसे 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि आपको पहले वाले नंबर से अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ। कुछ इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो परेशान बिल्कुल ना हो। मैं इस मेथड को लास्ट में आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पर। तो अगर आपकी बर्थडे इस साल थी और आपने बर्थडे सेलिब्रेशन कर ली है तो आपने इन नंबर में 1971 को जमा कर दे। और अगर आपने अपना बर्थडे नहीं मना तो अपने इन नंबर में 1970 को जमा कर दे। कुछ ऐसे। अब आपके पास जो नंबर भी है इनमें से आप डेट ऑफ बर्थ माइनस कर दे। जैसे कि मिसाल तौर पर अगर आप 1975 में पैदा हुए, आपने जवाब में 1995 माइनस कर दे। आपके पास जो जवाब आया वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसमें से पहला हिस्सा सिर्फ वो है जो वीडियो की शुरू में आपने चुना था, और बाकी की 2 हिस्से आपकी एज है। अगर आपकी एज सही नहीं निकली तो यकीनन आपने कोई गलती किया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मिसाल के तौर पर इनमें से एक नंबर 5 चुन लेता हूँ। अब मैंने जो नंबर चुना है इसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब हमने अपने जवाब में 5 को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 15। हम 15 मल्टीप्लाई को 50 कर देना है, तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 750। तो अब मान लेते हैं कि मैंने बर्थडे साल मना ली है, तो मैं इसमें से 1771 प्लस कर देता हूँ। पर अगर आपकी बर्थडे अभी तक नहीं हुई तो आपने 1971 की बजाय 1970 को जमा कर देना है। तो हमारे बर्थडे आ चुकी है, तो हमने इसमें से 1971 जमा कर देना है। तो हमने इसमें से 1971 जमा कर दिया। अब हमारे पास जो जवाब आया वो 4 नंबर पर मुश्तमिल है। तो अब सिंपली सा हमने इनमें से बर्थडे माइनस कर देना है। तो अब इनमें से 1995 माइनस कर दूंगा। अब हमारे पास जो जवाब आया वो 3 नंबर्स का है। तो इसमें से पहला नंबर वो है जो मैंने शुरू में चुना था। अगर आपको याद ना हो तो मैंने शुरू में 5 चुना था। इस नंबर 5 को हटा दे और बाकी नंबर जो बचे वो आपकी एज है। तो यहाँ पर 5 हटाने से बाकी 26 बचता है, और ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना